अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम कंप्यूटर का जो लेक्चर है CS101 इसका पहला जो लेक्चर है यहीं से स्टार्टअप लेते हैं। जो यूनिवर्सिटी के लेक्चर हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हैं और बोर कर देने वाले हैं, तो वो मुझे पता था कि आप लोग के स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे, तो यहीं से मैं आप लोगों को शॉर्ट जो लेक्चर है उसको शॉर्ट करके बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं इसका जवाब आप लोगों को दूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। CS101 का जो पहला लेक्चर है, तो अल्फ्रेड टेनिसन ने कहा था कि एवरी मिनट डाई अ मैन एंड एवरी मिनट वन इज़ अ बॉर्न। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि हर मिनट में जो एक इंसान है वो फौत होता है और उसी के 1 मिनट बाद एक इंसान जो है वो पैदा होता है। लेकिन इसकी थ्योरी जो थी वो चार्ल्स बाबेज ने गलत साबित कर दी थी, क्योंकि चार्ल्स बाबेज जो थे कंप्यूटर के एक्सपर्ट थे और उन्होंने हिसाब लगाया और हिसाब के मुताबिक उन्होंने ये डेफिनेशन बयान की कि एवरी मिनट डाई मैन। अगर 1 मिनट में कोई भी इंसान जो है वो मरता है तो उसके मुकाबले में 16 जो आदमी हैं वो पैदा होते हैं। तो चार्ल्स बाबेज ने बिल्कुल ठीक बात की थी कि रोज़ बरोज़ जो है वो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है एज दैट के डिक्रीज़ करने की बजाय। तो चार्ल्स बाबेज जो थे 1791 में पैदा हुए और 1871 में वो फौत हुए। तो उन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन जो था वो वाला बनाया था, जो कि पहला जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था 1833 में। उन्होंने 1833 में पहला कंप्यूटर बनाया था और जो एनालिटिकल इंजन बनाया था, एनालिटिकल इंजन बुल्ड नहीं, यानी कि उसको बनाया नहीं गया, उसने सिर्फ उसकी जो तस्वीर थी वही अपने जहन में रखी, लेकिन जो उसको 1943 था इंजन जो था वो एनालिटिकल बनाया नहीं गया और उसको एक फॉर्म दे दी गई हार्वर्ड मार्क 1 के नाम से। उसके बाद एनालिटिकल इंजन क्या था जिसको हार्वर्ड कहा जाता था, यानी कि हार्वर्ड मार्क 1 जो था एनालिटिकल इंजन बनाया गया था, लेकिन उसको हार्वर्ड की शक्ल दे दी गई थी। ये एक प्रोग्रामेबल मैकेनिकल और डिजिटल मशीन थी। ये कुल कैरी आउट यानी कोई भी कलेक्शन जो थी कैलकुलेशन उसको कैरी आउट कर सकती थी, कोई भी डिसीजन जो है वो प्रोड्यूस कर सकती थी उसके रिज़ल्ट के ऊपर। जो कंप्यूटर होता है इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं। पहले जो कंपोनेंट होता है इसको हम इनपुट कहते हैं, दूसरे जो कंपोनेंट होता है उसका मेमोरी कहते हैं, जो कि मेमोरी के अंदर सेव होता है। तीसरा जो होता है वो प्रोसेसर, जिसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं, और आउटपुट जो कि हमें रिजल्ट दिखाता है। उसके बाद आधा जो है वो उसको मदर कहा जाता है कंप्यूटर का, और जो चार्ल्स बाबेज है उसको कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। तो जो आधा थी इसने और चार्ल्स बाबेज ने मिलकर एक कंप्यूटर बनाया था। अदा जो थी उन्होंने US डिफेंस के लिए जो था वो कंप्यूटर बनाया था, यानी ये कंप्यूटर के अंदर जो थी वो सबसे पहले बाइनरी सीक्वेंस जो थी वो बनाई गई। वर्ल्ड का जो पहला कंप्यूटर था, वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम जो था यह था एनालिटिकल इंजन, और इसमें जो पहला प्रोग्राम बनाया गया था कंप्यूटर का उसको कहते हैं बर्नौली सीक्वेंस। तो अदर जो थी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की में स्पेशली रखती थी, तो उसने US की जो आर्मी थी उसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी वो डेवलप की थी। इसके अलावा हम कंप्यूटर को यूज़ क्यों करते हैं, कंप्यूटर की हमारी लाइफ में क्या अहमियत है, व्हाट आर दे गुड एट, इसकी क्या खूबी है। तो सबसे पहली खूबी यह है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, बोर नहीं हमें होने देता। तीसरी बात यह है कि स्टोरी रखता है, यानी कि हम जितना मर्जी इसमें डेटा रखें ये स्टोर कर लेता है। इसके अलावा व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर नॉट सूटेबल, यानी कि कौन सी प्रॉब्लम है जो कि कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसके कुछ फैक्ट हैं, यानी कि
1997 में डीप ब्लू यानी कि सुपर कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है उसको डिज़ाइन किया था IBM ने, जिसने बीट किया था गैरे कास्परसन ने, वर्ल्ड चेस चैम्पियन। तो ये जो कंप्यूटर था डीप ब्लू, ये एनालाइज कर सकता था 300 बिलियन चेस मूव इन 3 मिनट। लेकिन आजकल की जो सुपर कंप्यूटर हैं वो 3 मिलियन की जो चेस है वो मूव करते हैं फ्यू सेकंड में। तो आजकल के जो कंप्यूटर हैं इससे ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। तो ये कंप्यूटर जो था वो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा फास्ट था और टायर्ड यानी कि ना टायर्ड करता था और ना बोर करता था। ये जस्ट कीप ऑन एनालाइजिंग यानी कि किसी भी सिचुएशन में डेटा को एनालाइज कर सकता था एंड कीप ऑन सर्चिंग, और सर्चिंग भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर सकता था। परफेक्ट मूवमेंट थी। तो कैन कंप्यूटर थिंक? तो ये आपसे सवाल है कि क्या कंप्यूटर सोच सकता है? तो मेरे नज़दीक इसका जवाब है कि नो। फ़िलहाल कंप्यूटर जो है वो सोच नहीं सकता, क्योंकि अभी तक जो 5 जनरेशन है वो अभी वर्क कर रही है इसके ऊपर। कुछ एप्लीकेशन उनकी जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कुछ एप्लीकेशन हैं वो वाली बन चुकी हैं, लेकिन कुछ अभी रहती हैं। तो एम्बेडेड कंप्यूटर वो होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो गोल एप्रिसिएशन अबाउट द कैपेबिलिटी यानी कि जो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी है, और फाइंड करना है स्ट्रक्चर और पॉलिसी जो हैं वो इस कोर्स की। तो हम लोगों ने बिल्ड करना है एक अप्रिसिएशंस, यानी कि हम लोगों ने वेबसाइट के मतलब बात करनी है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उनके बारे में बात करनी है। अचीव करना है बिगिनर प्रोफिशिएंसी इन द वेब पेज डेवलपमेंट, यानी कि जो वेब के पेज होते हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद बिकम फेमिलियर विद पॉपुलर पीसी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के बारे में इस लेक्चर यानी कि इस कोर्स में हम बात करेंगे। इसके अलावा इंट्रोडक्शन यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे कंप्यूटर बना। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर की क्या क्या टाइप हैं, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, लॉजिक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे, इंटरनेट सर्विसेज की बात करेंगे, इंटेलिजेंट सिस्टम की बात करेंगे और साइबर क्राइम की भी बात करेंगे। आने वाले लेक्चर में वेब डेवलपमेंट की स्टार्ट लेंगे। तो वेब डेवलपमेंट क्या होती है? वेब डेवलपमेंट वर्ल्ड WWW जिसको कहते हैं, WWW का स्टैंड फॉर है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि एक वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होती है। इसमें हम लिस्ट और टेबल भी जो है वो आने वाले लेक्चर जो हैं उसमें बना के मैं आपको बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बताऊंगा। इंटरेक्टिव फॉर्म, उसकी कैसे इंटरेक्टिव फॉर्म को हम बना सकते हैं। उसके बाद हम उसके फॉर्म के ऊपर बात करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट और मेथड के ऊपर बात करेंगे, डेटा टाइप और फ्लो ऑपरेटर के ऊपर बात करेंगे, फ्लो कंट्रोल, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। बुल्डन फंक्शन वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर पहले से ही बुल्ड किए जाते हैं। यूज़र डिफाइन फंक्शन वो होते हैं जो कि यूज़र करता है डिफाइन। इवेंट हैंडलर ये भी कंप्यूटर के अंदर ही बने होते हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, हम स्ट्रिंग की जो मैनिपुलेशन करते हैं। उसके अलावा इमेज और ग्राफिक, किस तरह हम एक वेबसाइट के अंदर इमेज और ग्राफिक लगा सकते हैं, प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के बारे में भी बात करेंगे। प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन क्या होती हैं? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट यानी कि MS वर्ड की जो जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं इसको प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, जिसमें वर्ड प्रोसेसर आता है, स्प्रेडशीट आती है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आता है और डेटाबेस आता है। तो सजेशन अबाउट अनफेमिलियर टर्म, वी ट्राई नॉट टू यूज़ एनी न्यू टर्म विदाउट एक्सप्लेनिंग दैम, यानी कि हम कोई भी चीज़ जो है वो आपको टर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक हम उसकी पहले आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे देते। ये
इस कोर्स में कहा गया है कि यानी कि हमें आपको वो चीज़ें बताएंगे जो कि हम आपको पहले तफसील से बता चुके होंगे। नहीं, कोई भी टर्म जो है वो हम इस कोर्स में यूज़ नहीं करेंगे, तो इसीलिए however it is not possible to do that all the time. If you encounter any unfamiliar term during the lecture, please note them down and consult the glossary provided. So let's summarize the thing that we have covered today. A few things about the very first digital computer जो कि हम लोग बात कर चुके हैं, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था और उसकी कैपेबिलिटी भी हम तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे, यानी कि स्टोरी कि किस तरह एवोल्यूशन यानी कि डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था, एनालिटिकल इंजन का, और इसकी जो काइंड इंफॉर्मेशन है वो हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में